पापा, और कितना काम बाकी है? लो भाई, काम खत्म। अब मैं इत्मीनान से बैठकर चाय पीऊंगा बेटा। वेरी गुड पापा, बहुत जल्दी कर दिया आपने पूरा काम। क्या कहा था कल्पना ने? पापा डेडलाइन से पहले सब कुछ पूरा कर देंगे। हाँ बेटा, कल्पना ने क्या कहा? ये पेपर्स एनजीओ के ऑफिस में पहुंचाने हैं? नहीं पापा, डायरेक्टली पब्लिशर के ऑफिस ही भेजना है। मैं दे दूंगी। सुशी जी दीदी, तू आज अकेले चली जाना। मुझे शिशु मंगल भी जल्दी जाना है और उससे पहले पब्लिशर के ऑफिस भी जाना है, ठीक है? आप रहने दीजिए दीदी, पापा का काम भैया कर लेंगे। वैसे भी उनकी कोचिंग वही तो है। उन लोगों से पैसों के लिए भी बोलना है। ज्योति और दीपू ही जा सकते हैं, सुधा तो ये सब नहीं कर पाएगी। अरे पापा, मैं चला जाऊंगा ना, नो प्रॉब्लम। नहीं, रहने दे, मैं चली जाऊंगी। शिशु मंगल जाने से पहले अरे नहीं दीदी, आप बेकार में इतना लंबा चक्कर लगाएंगी। आप ऑफिस जाइए ना, मैं दे आऊंगा। अब रहने दे, जाने दे इसे, अपनी जिम्मेदारी से कह रहा है तो। ठीक है, जा तो जा। ये पेपर्स तो आप रिसेप्शन पर भी छोड़ सकते थे, मुझसे क्या बात करनी थी? सर, इस काम के लिए आप मेरे फादर को 15 रुपए पर पेज दे रहे हैं, जबकि मार्केट रेट तो 20 रुपए है सर। अच्छा, ये किसने कह दिया आपसे? भाई देखो, काम किसी भी तरह का हो, छोटा बड़ा, हम सबको उनकी मेहनत की पूरी कीमत चुकाते हैं। सर, सब में और मेरे पापा में बहुत फर्क है। इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसका आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। आप जो भी देंगे मैं ले लूंगा। पापा का इलाज जो करवाना है। इलाज? क्या हुआ है उन्हें? जी वो अपाहिज है। व्हील चेयर पर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिता दी। जी वो उठने बैठने के लायक भी नहीं है। नौकरी कैसे करेंगे? लेकिन वो बहुत खुददार है सर। किसी के सामने हाथ फैलाना उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी तो इस काम के लिए राजी हो गए। भरा पूरा परिवार है हमारा, ऊपर से डॉक्टर्स और दवाइयों का खर्च अलग। कभी कभार तो मेरा मन करता है सर कि मैं ये सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर कोई छोटी सी नौकरी कर लूं, मगर पापा है कि मानते ही नहीं। कहते हैं कि इस कंपटीशन के जमाने में बगैर डिग्री कुछ नहीं हो सकता। काश मेरी पढ़ाई जल्दी पूरी हो सकती। कम से कम इन थोड़े से पैसों के लिए मैं अपने पापा को इतनी तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। चलता हूं सर। देखो, ये जानकर बहुत दुख हुआ। वैसे मार्केट रेट तो यही है, पर फिर भी तुम्हारी जरूरत और तुम्हारे फादर की मेहनत और खुददारी की कदर करते हुए मैं ज्यादा तो नहीं पर 20 रुपया पर पेज कर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ एडवांस मिल सकता था सर। देखिए, ज्यादा नहीं, वो जो आप 5 रुपए एक्स्ट्रा पर पेज दे रहे हैं वही दे देंगे तो सर बहुत अच्छा हो जाएगा। उन पैसों से मैं अपने पापा का किसी अच्छे अस्पताल में चेकअप करवा लूंगा सर। आई एम रियली सॉरी सर। जरूरत नहीं होती तो मैं आपसे कभी नहीं मांगता सर। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे जो प्यार और इज्जत तुम्हारे दिल में अपने पिता के लिए है और जिस तरह तुम उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठा लेना चाहते हो, ये देख के बहुत अच्छा लगा। ये लो। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। काश ऐसा बेटा हर बाप को मिले।
चलो, पैसों का जुगाड़ तो हो गया। पंछी, मैं आ रहा हूं। हाँ ओके देन, टेक केयर, चाओ। कौन था? अरे ये मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है, अमेरिका में सेटल हो गया, अक्सर बातें होती हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जी, पर चाय क्यों? वो इसलिए कि इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी ही चाय है। आई जस्ट लव इट। और आपके लिए मैडम? कोल्ड कॉफी। लेस शुगर प्लीज। ओके। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। वैसे संदीप, अच्छा हुआ तुम्हारा मोबाइल रिपेयर होके आ गया। एटलीस्ट मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स के फोन पे तो कॉल नहीं करना होगा। अरे नहीं नहीं, ये तो अभी बस जस्ट नया लिया है। तो क्या है कि इस लेटेस्ट मोबाइल पर मेरा मन आ गया था, बस पापा को पता चला और उन्होंने गिफ्ट कर दिया। वो सब तो ठीक है, पर इतना स्पेंड करना भी ठीक नहीं ना संदीप। पुराना वाला मोबाइल रिपेयर भी तो हो सकता था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मगर क्या है कि वो पुराना वाला हैंडसेट था ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई टेक था। एंड यू नो हाउ आई एम, वेरी सिंपल लिविंग। मैं तो बिल्कुल सिंपल लिविंग में बिलीव करता हूँ। बट टचवुड्स, मेरी फैमिली बहुत ही वेल है। मेरे मांगने से पहले ही सब कुछ मुझे मेरे सामने मिल जाता है, बिल्कुल पहले ही। लेकिन आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, नॉट एट ऑल। तुम तो जानती हो पंछी कि मैं प्राइवेट ट्यूशंस भी देता हूँ और उसी में से अपनी पॉकेट मनी निकाल लेता हूँ। मैं फैमिली से बिल्कुल पैसे ज्यादा नहीं लेता। आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अरे तुम्हारी कोल्ड कॉफी आ गई और मेरी चाय। नाइस। तुमने अपने फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। वेल तो अब बता देता हूँ। मेरे पापा HCL में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, अब रिटायर हो चुके हैं। एक प्यारी सी मॉम है जो अब सिर्फ घर और हमें संभालती है। और मेरी 3 बहुत ही प्यारी बहनें हैं जो कि मेरी लाइफलाइन हैं। तीनों बहनें बड़ी है तुमसे या छोटी? बड़ी, सबसे बड़ी है ज्योति दीदी, वो गवर्नमेंट सर्विस करती है। दूसरी है सुधा, वो बहुत इंटेलिजेंट है, अभी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है और मास्टर्स करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है। और उसके बाद आती है सुषमा, वो बहुत ही शरारती और बहुत ही चुलबुली है और सबसे ज्यादा प्यारी भी। कुछ नहीं, ये ट्रैफिक देख के परेशान हो गया था। यहाँ के लोगों में तो बिल्कुल सिविल सेंस ही नहीं है। न जाने कौन लाइसेंस दे देता है इनको। ये तुम किसे इशारे कर रहे हो? वो टांगे वाले को कह रहा था, इनको जाने को कह रहा था। कहीं भी खड़ा कर देते हैं, सारा रोड ब्लॉक कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब आपकी ट्रैफिक पेट्रोलिंग खत्म हो गई हो तो हम चले? हाँ हाँ, आपका जोक सेंस बहुत ही अच्छा है। चले।
सैंडी, पंछी ने तेरा दाना खा ही लिया है और पंछी तेरे जाल में फंस भी चुकी है। कितना स्मार्ट है ना तू सैंडी। बट टेल मी समथिंग न्यू। हम सब जानते हैं तू कितना स्मार्ट है ना सैंडी? तो यहां क्या कर रही है? नॉक करके नहीं आ सकती थी? तू रेस्टोरेंट में क्या क्या कर रहा था? बैडमिंटन खेलने गया था। अरे रेस्टोरेंट में किस लिए जाते हैं? अरे सवाल पूछने से पहले थोड़ा अक्ल तो लगा लिया कर ढीली। मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसलिए गया था। और वो क्या? मोबाइल? कोतवाल है तू जो इतना खोजबीन कर रही है? अरे मेरे दोस्त का मोबाइल है, यूज करने के लिए दिया था थोड़े दिनों के लिए। चल निकल यहां से। अब मुंह क्या दिख रहा है? चल। और सुन, इतना अपने दिमाग पर जोर मत डाल। वैसे भी भगवान ने बहुत कम दया दिखाई है तेरे ऊपर। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, सब बहुत ही रईस हैं। ये लंच पार्टी वगैरह उनके लिए बहुत ही छोटी सी बात है। और तू तो तेरी देहातन, जिसकी ना कोई लाइफ है ना ही दोस्त, तो तेरे समझ में तो ये वैसे भी नहीं आएगा। इसलिए आखिरी बार बोलता हूं, मेरे पर्सनल मामलों से दूर ही रह। सिर्फ अपना ध्यान रख। समझी ढीली? चल। अरे जाना। इतना अपने दिमाग पर जोर मत डाल। वैसे भी भगवान ने बहुत कम दया दिखाई है तेरे ऊपर। और तू तो ठहरी देहातन, जिसकी ना कोई लाइफ है ना ही दोस्त, तो तेरे समझ में तो ये वैसे भी नहीं। इसलिए आखिरी बार बोलता हूं, मेरे पर्सनल मामलों से दूर ही रह। समझी ढीली? Gotta go. It's party time.
अरे ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, अदिति का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तुम लोग? बर्थडे मनाने की तैयारी चल रही है। अरे बच्चों, हमने आपके लिए गरम गरम समोसे और गरम गरम जलेबी लाए हैं। क्या बात है अदिति, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू दीदी। दयाल अंकल, ये सेलिब्रेशन का बजट किसने सैंक्शन किया? क्यों, कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, लेकिन इतने महंगे गिफ्ट्स और खाने के लिए ये सब। कम ऑन ज्योति, तुम क्यों परेशान होती हो? दयाल अंकल, इन बच्चों की खुशी मैं भी चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि इनके जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए, इन्हें महंगे गिफ्ट्स मिले, अच्छा खाने और पहनने के लिए हो, लेकिन खर्चा भी तो हमें ही देखना है ना। तुम क्यों टेंशन लेती हो? पंकज ने कहा है कि शिशु मंगल में किसी भी बच्चे का बर्थडे मनेगा तो उसका खर्च वो उठाएगा। आज के जमाने में जहाँ लोगों को अपने लिए सोचने का वक्त नहीं मिलता, वहाँ पंकज जी दूसरों के मन का कितना ख्याल रखते हैं। तुम ठीक कहती हो ज्योति, पंकज का मन बहुत अच्छा है, वो सबके सुख दुख को समझता है। काश उसे भी उसी की तरह कोई सेंसिटिव और समझदार जीवन साथी मिल जाए। मैंने तो ढूंढना भी शुरू कर दिया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।